दोस्तों, बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीट राघोपुर एक बार फिर सियासी गर्मी में तप रही है। लालू परिवार की इस विरासत सीट पर तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा होने वाली है एक बार फिर, और मुकाबला और भी कड़ा होगा। इस बार बीजेपी फिर से मैदान में उतरी है। जनसुराज ने बड़ा दाव खेला है, दमखम दिखाने का मोर्चा संभाल लिया है। और अहम बात, तेजस्वी यादव को चुनौती इस बार सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी मिल रही है। कैसे, आपको बताएंगे दोस्तों। और राघोपुर सीट का इतिहास क्या रहा है, यहाँ कैसे समीकरण सजते रहे हैं, यहाँ कौन कब कब जीतता रहा है, और ये कैसे लालू परिवार से ये सीट जुड़ी रही है। लालू परिवार का यहाँ लंबे समय से कब्जा रहा है। तेजस्वी उस विरासत को बचा पाते रहे हैं, लगातार आगे बचा पाएंगे। फिलहाल की क्या चुनौती है, सब कुछ समझते हैं। लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, मैदान सजे हैं। ऐसे में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, करीबी मुकाबला है, महासंग्राम मुकाबला है। हॉट सीट 243 सीटों में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई हैं। बिल्कुल चर्चा उनकी सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में है। और उन्हीं में से एक सीट है राघोपुर, और राघोपुर लालू परिवार से जुड़ी रही है। लालू परिवार का इतिहास जुड़ा रहा है, लालू परिवार की विरासत जुड़ी रही है। दोस्तों, बिहार की राजनीति की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, सबसे हाई प्रोफाइल इलाका राघोपुर। वही सीट जिसने लालू प्रसाद यादव, वही सीट जिसने राबड़ी देवी और खुद तेजस्वी यादव जैसे तीन बड़े नाम दिए। अब फिर से इसी सीट पर तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, इस बार अग्नि परीक्षा है। बीजेपी और जनसुराज दोनों यहां से लालू परिवार के इस गढ़ में, इस इलाके में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और तो और, ये तो खैर दूसरी बात है दोस्तों, दूसरों से लड़ना आसान है लेकिन शायद अपनों से लड़ना मुश्किल है। इस बार तेज प्रताप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तेज प्रताप यानी तेजस्वी को दूसरों से भी लड़ना है, आपस यानी अपनों में भी लड़ना है, अपनी की भी लड़ाई है। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले और राघोपुर, वही राघोपुर जिसने लालू परिवार को बनाया बिहार की सियासत का एक पर्याय। और यहीं से निकले लालू प्रसाद यादव, यहीं से निकली राबड़ी देवी जिन्होंने बिहार की कभी बागडोर संभाली थी, और यहीं से तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम। अब जब बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा रही है, माहौल जमने लगा है, सियासी सरगर्मियां हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, दावे हैं, वादे हैं। अब ऐसे में राघोपुर से फिर एक बार तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। कितना मुश्किल, कितना आसान। पहले राघोपुर सीट को देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों, राघोपुर विधानसभा सीट 1991 में बनी थी और लंबे समय तक यह सीट गुमनाम रही। लेकिन साल 1995 में जब लालू प्रसाद यादव ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो बहुत सारे लोग दंग थे, बहुत सारे लोग हैरत में थे। लेकिन कम से कम लालू प्रसाद यादव के चुनाव यहां से लड़ने से ये सीट हॉट सीट हो गई, चर्चित हो गई, चर्चाओं में आ गई, हाई प्रोफाइल बन गई। दोस्तों, ये सीट बिहार की सियासत के सुर्खियों में आ गई। दोस्तों, दोनों ने, चाहे बात राबड़ी देवी की हो या तेजस्वी यादव की हो, दोनों ने लालू यादव की इस विरासत को बरकरार रखा है, लालू यादव के इस दबदबे को, इस वकार को बरकरार रखा है। दोस्तों, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से लालू परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ा रहा है, और यही वो सीट है जिसने बिहार की राजनीति को दो मुख्यमंत्री दिए हैं। दोस्तों, इसी सीट से लालू प्रसाद यादव जीते, मुख्यमंत्री बने। इसी सीट से राबड़ी देवी जीती, मुख्यमंत्री बनी। और इसी सीट से एक उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव, वो भी नाम इसी सीट ने दिया। दोस्तों, यानी इस सीट ने दो मुख्यमंत्री दिए और इस सीट ने एक उप मुख्यमंत्री दिया। और इंडिया गठबंधन का संभावित मुख्यमंत्री चेहरा जो कि इस बार फिर ताल ठोक रहे हैं। दोस्तों, 2010 का वो विधानसभा चुनाव लालू परिवार के लिए, यहां के लिए शुभ संकेत नहीं रहा, अच्छी खबर नहीं रही। वो विरासत, वो जो एक चलन था, वो जो एक गढ़ वाली बात थी, वो बीच में टूट गई। 2010 में इस सीट पर सतीश यादव ने लालू परिवार को मात दी और चुनाव जीता। बीजेपी इस बार फिर से, बीजेपी ने वही दाव खेला है।
बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। शायद इतिहास खुद को दोहरा दे, इसलिए भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। और दूसरी तरफ दोस्तों, बिहार बदलने की बात करने वाले पीके कल तक रणनीतिकार थे, आज राजनीति में उतरे हैं, लेकिन शायद कहते रह गए कि मैं राघोपुर जाऊंगा, मैं राघोपुर जाऊंगा, या तो करगहर जो कि रोहतास की सीट थी मैं वहां जाऊंगा या राघोपुर जाऊंगा। आखिर में उन्होंने सरेंडर कर दिया, चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। लेकिन खैर, जनसुराज के संस्थापक चुनावी रणनीतिकार, अब उन्हें रणनीतिकार ही आप कहिए, चूंकि चुनाव तो लड़ने से रहे, वो पार्टी का ही काम करते रहेंगे, ऐसे ही संभालते रहेंगे। लेकिन जनसुराज ने मैदान में चंचल सिंह को उतारा, जो कि कारोबारी माने जाते रहे हैं। और अमूमन आप जनसुराज की सूची देखिएगा तो ऐसे ही उद्योगपति, कारोबारी, ऐसे बिजनेसमैन भरे पड़े हैं। शायद पैसों की जरूरत होगी इसीलिए भी। खैर दोस्तों, अब तो प्रशांत किशोर ने भी मैदान में अपना उम्मीदवार छोड़ दिया है, इसलिए चंचल जो कि पुराने नेता माने जाते रहे हैं, जनसुराज पार्टी से कारोबारी चंचल सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ अपने पुराने उम्मीदवार सतीश यादव, जो कि 2010 में पहली बार जिसने लालू परिवार, लालू यादव की वहां की विरासत को तोड़ा था, बीजेपी ने उन्हीं पर उम्मीदवारी पेश की है, उन्हीं पर भरोसा जताया है, सतीश यादव पर। इस उम्मीद में के हो सकता है कि सतीश के पक्ष में 2010 जैसा नतीजा आ जाए। दोस्तों, राघोपुर से 2015 में पहली बार चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। राघोपुर में सियासत हमेशा ऐसे जातीय समीकरणों के आसपास रही, इर्द गिर्द रही। सियासत जातीय समीकरणों पर ही टिकी रही। 2015 में यहां से तेजस्वी ने जीता, 2020 विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने यहां से जीत दर्ज की। राघोपुर यादव बहुल इलाका है दोस्तों, शायद इसलिए लालू यादव ने इसे 1998 में चुना था। लालू यादव इसी सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा लंबे वक्त के बाद। यहाँ लगभग 31% यादव वोटर हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका है उनकी, किसी को जिताने हराने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद राघोपुर में दलित वोटर करीब 18% हैं, करीब इतने ही राजपूत वोटर हैं, यानी 18% राजपूत वोटर हैं। दलितों की बात करें 6% दलित भी हैं। राघोपुर में ब्राह्मण करीब 3% हैं, और ब्राह्मण जितने इतनी मुस्लिम आबादी मानिए, यानी 3 से 4% राघोपुर विधानसभा में मुस्लिम आबादी है। दोस्तों, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को 3 केंद्रीय मंत्री देने का भी गौरव हासिल है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण। अब राघोपुर सीट का आप जरा सा जुड़ाव देखिए। राघोपुर सीट ने 2 मुख्यमंत्री दिए, राघोपुर सीट ने 1 उप मुख्यमंत्री दिए। राघोपुर विधानसभा या राघोपुर जो क्षेत्र है, 3 केंद्रीय मंत्री देने का भी राघोपुर को गौरव हासिल है दोस्तों, जिनमें रामविलास पासवान पहला नाम, चिराग पासवान दूसरा नाम, पशुपति कुमार पारस जो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनकर संसद तक पहुंचे थे। दोस्तों, राघोपुर भौगोलिक रूप से वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर की तुलना में राज्य की राजधानी पटना से अधिक नज़दीक है, पास है, निकट है। इसके बावजूद इस क्षेत्र को अब तक कोई ठोस विकास कार्य लाभ नहीं मिल सका है। लोग बताते हैं सड़कें टूटी हैं। राघोपुर विधानसभा ने 2 मुख्यमंत्री दिया, 3 केंद्रीय मंत्री दिया, 1 उप मुख्यमंत्री दिया, लेकिन जैसी तस्वीर राघोपुर की होनी चाहिए वैसी तस्वीर नहीं है। दोस्तों, बीजेपी जनसुराज का मुकाबला तेजस्वी से है, लेकिन तेजस्वी से एक और कड़ा मुकाबला, चूँकि तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी के सामने अपने उम्मीदवार को पेश कर दिए हैं। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव में राघोपुर फिर से राजद के प्रभाव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व की परीक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। सवाल अब यह है कि क्या तेजस्वी यादव लालू परिवार के इस विरासत को बचा पाएंगे, या राघोपुर में इस बार इतिहास कुछ नया लिखा जाएगा, पन्ने कुछ और कहेंगे, कलम कुछ और लिखेगा। खैर, जो भी हो, राघोपुर का रन अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि लालू परिवार की साख की लड़ाई बन चुका है। राघोपुर विधानसभा तेजस्वी यादव के लिए भी एक अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। दोस्तों, राघोपुर विधानसभा लालू परिवार, राबड़ी देवी के बाद अब वो जिम्मा तेजस्वी यादव के कंधों पे है। तेजस्वी कैसे 2015-2020 की तरह क्या वैसे ही परिणाम दिखाने की कोशिश करेंगे? क्या इस बार भी लुभा पाएंगे, राघोपुर की जनता को मना पाएंगे, अपने पक्ष में कर पाएंगे? खैर, ये तो तय 6 नवंबर को होगा।
लेकिन राघोपुर विधानसभा दोस्तों अपने आप में, उसके राघोपुर विधानसभा से आंसू भी निकलता है कि इतनी चर्चित सीट, हाई प्रोफाइल सीट, लेकिन जैसी होनी चाहिए राघोपुर विधानसभा, जैसे विकास होना चाहिए वैसा विकास क्यों नहीं हुआ है, ये राघोपुर विधानसभा की शिकायत है दोस्तों। खैर, मुकाबला आप ट्रायंगुलर कह लीजिए, लेकिन अधिकतर तौर पर पसंद ज़्यादा तेजस्वी यादव किए जा रहे हैं। पलड़ा तेजस्वी यादव का भारी है, पल्ला उनका भारी है। तेजस्वी यादव को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तेजस्वी पर ज़्यादा भरोसा जताने की कोशिश, ये बहुत सारे सर्वे के आधार पे आप समझ सकते हैं। लेकिन मुकाबला ट्रायंगुलर समझ सकते हैं, चूंकि जनसुराज ने भी जिसे टिकट दिया है वो भी उनका भी राघोपुर से जुड़ाव रहा है। जिनके ऊपर तेज प्रताप ने दाव लगाया वो जेडीयू के एक समय में नीतीश के करीबी रहे हैं। प्रेम जी, उनके ऊपर तेज प्रताप ने दाव लगा दिया है, जो कभी राजद के भी करीबी हुआ करते थे। राजद के बहुत सारे कामों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो मुकाबला ट्रायंगुलर मानते हैं, लेकिन फिर भी पल्ला तेजस्वी का भारी नजर आता है। इस सीट को लेकर, विधानसभा राघोपुर को लेकर आप क्या कहते हैं, समझते हैं, कब से आप जानते हैं? क्या तभी से जब लालू यादव ने यहाँ से चुनाव लड़ा? आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं? और भी कौन सी हॉट सीट आप मानते हैं, चर्चित सीट मानते हैं, हाई प्रोफाइल सीट बिहार विधानसभा की 243 सीटों में आप मानते हैं, जो कि जहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, महासंग्राम है। और चाहे बात विरासत की हो, चाहे बात कई और चीज़ों को लेकर, बाहुबलियों का क्षेत्र हो, या फिर किसी विषयों की बात करें तो उससे जुड़ा रहा हो। आप क्या समझते हैं, कमेंट के जरिए समझाइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या और भी विधानसभा दूसरे क्षेत्रों की विश्लेषण या फिर खबर या इतिहास जानना है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात कीजिएगा। शुक्रिया आपका।